हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि किस तरीके से आप जो है एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जो है किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं। जैसे कि कई टाइप के लेवल होते हैं, लाइक प्राइमरी लेवल का टीचर, जूनियर लेवल का टीचर और भी सारे जो है कई लेवल के टीचर होते हैं। तो आपको जो है कौन सा टीचर बनना है, यानी कि किस लेवल का टीचर बनना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से कि लेवल आपके कितने होते हैं टीचिंग के। तो देखिए, सबसे पहले जो लेवल की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला जो लेवल आता है वो है प्री प्राइमरी टीचर, यानी कि जिसे कि नर्सरी टीचर भी कहा जाता है, जिसे कि आप एज अ प्लेइंग स्कूल आप कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी से भी जो है जो नीचे के बच्चे होते हैं, कम एज के होते हैं, वो जो है वहाँ पर जाते हैं। यानी कि जो है अगर आपको एक नर्सरी टीचर बनना है, यानी कि प्री प्राइमरी टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये हो गया आपका सबसे फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल की बात करते हैं तो वो है प्राइमरी टीचर, यानी कि प्राइमरी लेवल का, जिसे कि पीआरटी भी कहा जाता है, जिसमें आपका 1 से 5 तक की कक्षाएं आती हैं, यानी कि 1 to 5th क्लास के बच्चे आते हैं, जिसे कि प्राइमरी टीचर कहा जाता है। थर्ड लेवल की बात करें तो जो थर्ड लेवल आता है वो है ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर, यानी कि टीजीटी। टीजीटी के माध्यम से जो है टीचर बनते हैं, ये आपका थर्ड लेवल का टीचर होता है। उसके बाद जो फोर्थ लेवल का टीचर आता है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी। और लास्ट जो है वो आपका है लेक्चरर। अगर आपको लेक्चरर बनना है, यानी कि आपको जो है कॉलेज टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो ये आपका जो है एक लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 5 ऐसे लेवल होते हैं टीचर के। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो है किस लेवल का टीचर बनना है, किस लेवल में जो है आपको जाना है। अब हम लोग स्टेप वाइज एक एक लेवल के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे कि अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर बनना है तो कैसे बनेंगे, प्राइमरी टीचर बनना है तो कैसे बनेंगे, और भी सारी चीज़ें, यानी कि जितने भी ये 5 लेवल है, पांचों लेवल के बारे में हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेवल आता है वो है प्री प्राइमरी टीचर, यानी कि नर्सरी टीचर। अगर आपको एक नर्सरी टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है इंटरमीडिएट के साथ साथ जो है आपको एनटीटी का कोर्स करना होगा। एनटीटी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टीचर ट्रेनिंग, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये जो है 1 to 2 ईयर का होता है, यानी कि 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। कोई जो इंस्टीट्यूट होता है वो 1 ईयर में कंप्लीट करा देता है, और कोई जो है वो 2 ईयर में कंप्लीट कराता है। तो इंटरमीडिएट करने के बाद जो है आपको एनटीटी का कोर्स करना होगा, जो कि आपका एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है एनटीटी। और ये करने के बाद जो है आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए या फिर जो है किसी भी स्कूल के लिए, यानी कि नर्सरी टीचर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो वो है प्राइमरी टीचर। अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो प्राइमरी में जो है 1 से 5 तक के क्लासेस आते हैं, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको एक प्राइमरी टीचर बनना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन आपको करना है। ग्रेजुएशन के बाद जो है या तो आप बीटीसी करेंगे या तो जो है आप बीएड करेंगे। अगर आप बीटीसी करते हैं तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। एक और पॉइंट कि अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जो है अगर बीएड करते हैं तो ये जो है आपका 4 ईयर में हो जाता है, लेकिन ये जो है अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। हर जगह ये ऐसा कोर्स नहीं कराया जा रहा है कि इंटरमीडिएट के बाद जो है डायरेक्ट बीएड हो रहा है, लेकिन कई जगह जो है ये शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो है ऐसा यूपी में नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद या तो बीटीसी करते हैं या फिर जो है अगर आप बीएड करते हैं तो ये जो है 2 साल का एजुकेशन कोर्स होता है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीटीसी करेंगे तो ये भी जो है आपका 2 ईयर का होता है, या तो अगर आप बीएड करेंगे तो ये भी जो है आपका 2 ईयर का होता है। 2 ईयर में जो है ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये इसकी जो है एलिजिबिलिटी हो जाती है। अगर आप जो है पीजी के बात करते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो ये जो है 1 ईयर का होता है, यानी कि आप जो है पीजी के बाद भी जो है बीएड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी जो है आप बीएड कर सकते हैं।
उसके बाद जो है आपको टेट का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। टेट एग्ज़ाम देने के बाद सुपर टेट वगैरह देंगे, उसके बाद जो है आप एक प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो अगला लेवल आता है हमारा ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर यानी कि टीजीटी। इसमें कौन कौन सी क्लासेज आती हैं? तो 9th और 10th की क्लासेज जो है टीजीटी के अंतर्गत आता है। अगर आपको 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको जो है टीजीटी टीचर बनना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन, और उसके बाद जो है आपको बीएड करना होगा। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जो है बीएड करते हैं तो ये 4 ईयर का होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो ये जो है 2 ईयर में ही जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और टीजीटी टीचर बनने के लिए यहाँ पर जो बीएड है ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप जो है बीटीसी किए हुए हैं तो जो है आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, आपको टीजीटी टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको बीएड ही करना होगा। बीएड इसमें कंपलसरी है। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, जो कि चौथा लेवल आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? तो 11th और 12th जो क्लास है वो पीजीटी के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपको 11th और 12th तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको पीजीटी टीचर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और प्लस पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा और साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो है बीएड और बीटीसी की कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि या तो आप बीएड किए हो ना किए हो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने यूजी और पीजी किया हुआ है तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद 5वें लेवल की बात करते हैं, तो वो है लेक्चरर। अगर आपको लेक्चरर बनना है यानी कि अगर आपको कॉलेज टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो है यूजी प्लस पीजी, यानी कि आपके पास यूजी डिग्री होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जो है या तो नेट क्वालिफाई हो या तो जेआरएफ क्वालिफाई हो। यहाँ पर नेट और जेआरएफ में एक डिफरेंसेस होता है कि अगर आप जो है जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के माध्यम से, जो कि अगर आप आगे पीएचडी वगैरह करते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप जो है नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो या तो आपने नेट क्वालिफाई किया हो या तो आप जो है जेआरएफ क्वालिफाई किए हो, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जो है अगर आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, एमफिल वगैरह करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप जो है एमफिल ना करें, पीएचडी ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। वो इसलिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आगे लागू होने वाली है, अभी लागू नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब लागू होगी तो उसमें जो है एमफिल को हटा दिया जाएगा, पीएचडी ही वहाँ पर मान्य होगा। तो आप जो है पीएचडी ही करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि टीचर के जितने भी लेवल होते हैं सारे लेवल के बारे में, और साथ ही साथ किस तरीके से जो है आप टीचर बन सकते हैं वो सारे प्रोसेस जो है हम लोगों ने जाना। अगर आपको इसमें से कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी पर भी डिटेल्स जानकारी चाहिए, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।